जय माता दी दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे किस प्रकार हम मासिक धर्म पीरियड में महाशिवरात्रि का व्रत करेंगे जिससे हमें महाशिवरात्रि व्रत की पूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक रिक्वेस्ट है आप लोग से, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे आगे मैं जितनी वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। तो चलिए वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं और जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि का व्रत हम मासिक धर्म में कैसे करें। तो देखिए, इस वर्ष 2025 में हम लोग 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का व्रत रखेंगे। देखिए, हमारे शास्त्रों में ही मासिक धर्म को लेकर बहुत सी भेदभाव बनाया हुआ है, बहुत कुछ वर्जित किया हुआ है जिसे हमें नहीं करनी चाहिए। लीजिए, कोई भी व्रत पूजा पाठ हम उसके पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए करते हैं, है ना, उससे नुकसान होने के लिए तो नहीं करते हैं। बहुत सी व्रत ऐसी है जिसे हम छोड़कर कर सकते हैं, जैसे कुछ व्रत है जिसे हम छोड़कर नहीं करते हैं। करवा चौथ हो गया, तीज हो गया, हमारा वट सावित्री का व्रत हो गया। तो इन सब व्रत को तो हमें मासिक धर्म में भी करना ही पड़ता है। लेकिन देखिए, जब बनाया हुआ है कि कुछ ऐसी व्रत है जो हम छोड़कर कर सकते हैं, जैसे कोई भी शिवरात्रि का व्रत हो गया, प्रदोष हो गया, एकादशी हो गया, जन्माष्टमी हो गया, सोमवार हो गया, ये सब जो व्रत है छोड़कर भी किया जाता है। सबसे पहले मैं आप लोग से यही कहना चाहूंगी कि देखिए, मन में भेद लेकर हमें कोई भी पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। कोई भी पूजा पाठ करने के लिए जब हमारा मन गवाही नहीं दे रहा हो, जब हमारी आत्मा शरीर शुद्ध पवित्र ना हो, तो मैं तो यही कहूंगी कि वो व्रत हमें नहीं करनी चाहिए। अगर हमने व्रत का संकल्प नहीं लिया है तो हमें व्रत नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब आती है कि व्रत अगर आप करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो देखिए, महाशिवरात्रि का व्रत भगवान भोलेनाथ के लिए रखा जाता है। तो कोई भी देव का पूजा, खास करके भोलेनाथ का, विष्णु भगवान का, हनुमान जी का पूजा जब तक 7 दिन पूरा नहीं हो मासिक धर्म का, हमें नहीं करनी चाहिए। कि आपको लगता होगा कि मैं पवित्र हो गई हूँ, क्या हो जाएगा करने से, लेकिन बहुत कुछ होता है। हमारे शास्त्रों में बहुत इसका भेदभाव दिया हुआ है। तो इसीलिए कभी भी 7 दिन जब तक पूरा ना हो जाए तब तक हम नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात आती है कि 7वें दिन भी बहुत सी महिलाएं, बहुत सी लड़कियां, बच्चियां आजकल 8 दिन 10 दिन तक भी होता है किसी किसी का। तो अगर आप 7वें दिन तक भी पवित्र नहीं हुई है ना, तो नहीं करनी चाहिए पूजा। अशुद्ध शरीर से भगवान भोलेनाथ की अभिषेक पूजा हमें नहीं करनी चाहिए। इससे हमें पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा और पाप लगेगा। देखिए, शास्त्रों में दिया हुआ है ना कि मासिक धर्म में महिलाओं के बालों से छूत होता है, नाखून से छूत होता है। इसीलिए आप लोग को बोल रही हूँ कि महाशिवरात्रि के दिन तक भी अगर आपका 7 दिन हो गया है, आप बिल्कुल पवित्र हो गई हैं, शुद्ध हो गई हैं, तो अच्छे से बाल उल धोकर, स्नान करके, नाखून काट के, कलर करके, महावर लगा के, पैर में अच्छे से श्रृंगार करके हमें पूजा करनी है। अगर हम पवित्र नहीं हुए 7वें दिन तक भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी भी बाल धोकर स्नान कर ले, तैयार हो जाए, नहीं। अगर आप पवित्र नहीं हुई हैं तो पूजा का पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए मैं पहले ही आपको बताई कि बहुत से व्रत हमारे शास्त्रों में दिया है कि हम उसे छोड़कर कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपका 5 दिन 6 दिन हुआ है महाशिवरात्रि के दिन तक, तो महाशिवरात्रि का व्रत छोड़कर भी किया जाता है। आप छोड़ दीजिए, अगले साल फिर कर लीजिएगा। और दूसरा है कि बहुत लोगों का मन नहीं मानता है। अगर आप व्रत करना ही चाहती हैं तो आप अपने पति से पूजा करवा लीजिए। जितना भी अभिषेक पूजा आप करवाना चाहती हैं, घर में भी, मंदिर में भी विधिवत अपने पति से पूजा आप करवा लीजिए। ठीक है, आप मत कीजिए। अब बात आती है कि हम लोग माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाते हैं, सुहाग की सामग्री चढ़ाते हैं। तो आप अपने घर की किसी भी सुहागिन महिला से अर्पित करवा दीजिए। आप मानसिक पूजा कीजिए, अपने मन में भोलेनाथ की पूजा कीजिए। वो भी कब, जैसे 3 दिन बीत चुका है, चौथा, पांचवा, छठा दिन है, तभी भी आप मानसिक पूजा भी कर सकती हैं। 3 दिन से पहले, जैसे जब तक हमने बाल नहीं धोया, बाल नहीं धोई, तब तक हमें मानसिक पूजा भी नहीं करनी चाहिए। जैसे 1-2 दिन पीरियड का हुआ है तो हम मानसिक पूजा भी नहीं करेंगे। इस चीज का भी ध्यान रखना है। और ना ही हम भगवान भोलेनाथ की दूर से भी हम आरती पूजा कर सकते हैं, ना ही उनका हम प्रसाद ले सकते हैं। कब, जब तक 4 दिन नहीं हुआ, हम बाल नहीं धोए हैं तब तक। तो इस चीज का भी ध्यान रखें।
देखिए, व्रत करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, व्रत का नियम निभाना सबसे बड़ी बात होती है। घर में एक बच्चा भी पूजा कर ले और आप नियम निभा दे तो वो बहुत बड़ी चीज होती है। इसी प्रकार आता है कि घर में अगर कोई व्रत रखा है, जैसे आपके पति रखे, सास जेठानी बच्चे रखे, कोई भी रखा है, तो अगर आप बाल नहीं धोई हैं मासिक धर्म की, तो आप उनको चाय पानी भी फल फलहार भी बनाकर नहीं देंगी, इससे भी दोष लगता है। तो इन सब चीजों को हमें बचाना चाहिए। देखिए, मानने के लिए तो बहुत कुछ है, जो मान रहे हैं आज भी उनके लिए बहुत कुछ है, जो नहीं मान रहे उनके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन देखिए, जो हमारे शास्त्रों में, हमारे सनातन धर्म में बनाया हुआ है, उसे हम सभी को जरूर निभानी चाहिए, है ना। तो यही नियम है मासिक धर्म में पूजा करने का। आशा करती हूँ कि मासिक धर्म को लेकर जो आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे, सभी जानकारी दे पाई हूँ मैं। इसके अलावा भी कोई बात रह गई हो तो कमेंट में पूछिएगा, मैं जरूर बताऊंगी। और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कॉमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। ओम नमः शिवाय।